नमस्ते दोस्तों। पुराने बंद पड़े मकानों में अक्सर भूत प्रेत अपना डेरा डाल ही लेते हैं और फिर जो परिवार वहां रहने आए उसको काफी तंग करते हैं और कभी-कभी तो ऐसे परिवारों की जान पर भी बनाती है। मगर सच तो ये है कि हवन, ग्रह शांति और अनुष्ठान कराने से ये भूत प्रेत भाग भी जाते हैं, परंतु हमेशा नहीं। जी हाँ, कुछ भूत प्रेत आत्माएं इतनी जिद्दी और ताकतवर होती हैं जिनका हवन और ग्रह शांति से बाल भी बाका नहीं होता और वो जिसको चाहें जब चाहें अपना शिकार बना लेती हैं और अंत में उस परिवार को वो घर इन भूतों के हवाले करके वहां से निकलना ही पड़ता है। ये वाकया सन 2016 राजधानी दिल्ली का है। हुआ ऐसा कि एक कई दिनों से खाली पड़े फ्लैट में 4 लोगों का एक परिवार रहने आ गया। उस परिवार में पति, पत्नी, उनकी एक बेटी और पति का छोटा भाई था। पति का नाम वीरेंद्र, पत्नी का नाम रमा, बच्ची का नाम आभा और पति के छोटे भाई का नाम हरिंद्र था। परिवार ने घर में आते ही सबसे पहले एक हवन कराया जिससे उस जगह से नकारात्मकता हट जाए और घर शुद्ध हो सके। दोनों भाई एक दुकान चलाते थे और सुबह घर से निकलकर रात को ही घर लौटते थे। उनके पीछे बच्ची भी स्कूल चली जाती थी और पत्नी को अकेले ही उस फ्लैट में रहना पड़ता था। एक दिन पत्नी रमा रसोई में खाना बना रही थी तो उसको बाथरूम से कुछ आवाजें आने लगी। वो गैस मंदा करके बाथरूम में गई तो बाथरूम का दरवाजा बंद था और आवाजें फिर भी आए जा रही थी। अब रमा को थोड़ा डर लगने लगा तो उसने बराबर वाले फ्लैट से जाकर पड़ोस की आंटी को बुलाया। तब तक आवाजें आना बंद हो चुकी थी। आंटी ने आकर बाथरूम का दरवाजा खोला तो वो आसानी से खुल गया। फिर आंटी ने रमा को समझाया कि डरने की बात नहीं है, बारिश के मौसम में दरवाजा अकड़कर जाम हो जाता है और वो आवाज कहीं और से आ रही होगी, तू डर मत और अपना काम कर ले। ये कहकर आंटी अपने फ्लैट में चली गई और रमा अपने काम में लग गई। अगली शाम आभा अकेली कमरे में खेल रही थी और रमा रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। तभी रमा को आभा के चीखने की आवाज आई और रमा जैसे ही कमरे में आई तो उसने आभा को आधा पलंग के नीचे और आधा बाहर देखा। आभा चीखे जा रही थी और अपने दोनों हाथ रमा की तरफ बढ़ा के खुद को बाहर खींचने के लिए कह रही थी। रमा को पता नहीं क्या हुआ, वो चाहकर भी आभा की मदद नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था वो वहीं कमरे के दरवाजे पर जम गई है। मगर कुछ देर बाद वो होश में आई और आभा को पकड़कर जोर से खींचा और बाहर निकाला। बाद में पूछने पर आभा ने बताया कि मम्मी, मैं कमरे की जमीन पर बैठकर खेल रही थी, फिर अचानक किसी ने मेरे दोनों पैर पकड़कर पलंग के नीचे खींच लिए और मैं बहुत डर गई। रमा ने ये बात और अपनी बाथरूम वाली बात दोनों भाइयों को दुकान से आने के बाद बताई। उनको भी लगा कि इतनी बड़ी बात हुई है, यहाँ कुछ तो गलत है जो बार बार हमारे परिवार को तंग कर रहा है। फिर तीनों ने मिलकर छुट्टी वाले दिन किसी तांत्रिक या ओझा को बुलाकर इस मुसीबत को हटाने का फैसला कर लिया। मगर अभी उन भाइयों की छुट्टी आने में 2 दिन बाकी थे। एक दिन बाद जब छोटा भाई हरिंद्र सुबह उठकर बाथरूम में शेव बना रहा था, तभी उसके पीछे आकर एक बड़ी सी परछाई खड़ी हो गई। उसको एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, मगर जब फिर से सामने देखा तो वो परछाई फिर से उसके पीछे खड़ी थी। हरिंद्र ने तो शेव छोड़कर भाई को आवाज दी और बाथरूम से बाहर आ गया। फिर सारी बात अपने भैया और भाभी को बता डाली। तीनों बहुत डर गए और रमा ने कहा, मैं भी अकेले अब यहाँ जब तक नहीं रहूंगी जब तक यहाँ सब ठीक नहीं होता। दोनों भाइयों के दुकान और बेटी के स्कूल जाने के बाद रमा पास ही में अपनी सहेली के चली आ गई और आभा के आने के बाद ही घर में वापस आई। रात को पूरा परिवार खाने के बाद बातें करने लगा कि कल हम एक मौलवी को लेकर आएंगे जो पास ही की दरगाह में बैठते हैं और फिर यहाँ जो भी अला बला है उसको निकालकर बाहर कर देंगे। थोड़ी देर बाद रमा चाय बनाने चली गई, वीरेंद्र सब्जी काटने लगा और हरिंद्र बाथरूम में हाथ धोने चला गया। थोड़ी देर में हरिंद्र ने हाथ धोते हुए पीछे किसी को खड़ा महसूस किया। उसने शीशे में से ही देखा कि एक बहुत बूढ़ा और खूंखार आदमी गंदे कपड़े पहने और चेहरे पर चिड़चिड़ापन लिए उसको खाने की नजर से घूर रहा है। हरिंद्र ने मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी उसके एकदम करीब ही था और उसकी तरफ जैसे ही बढ़ा तो हरिंद्र की चीख पूरे फ्लैट में गूंज गई। वो जैसे तैसे करके बाहर आया तो देखा उसकी भाभी भी डर से चिल्ला रही है क्योंकि उसके चाय वाले बर्तन में आग लग गई है, जबकि अभी तक उसने गैस जलाई तक नहीं थी। दोनों वीरेंद्र की तरफ भागे तो वीरेंद्र अपने होश में नहीं था। वो सब्जी काटने वाले चाकू से पूरे सोफे को फाड़े जा रहा था और एक पागलपन उस पर सवार था। आभा डर के मारे पलंग पर कोने में दुबक गई थी। हरिंद्र ने हिम्मत जुटाई और वीरेंद्र को पकड़कर कसकर झंझोड़ दिया, जिससे वीरेंद्र कुछ होश में आया। रमा ने हरिंद्र से कहा कि अभी के अभी यहां से निकल जाते हैं, तुम आभा को गोदी में लेकर आओ, मैं वीरेंद्र को लेकर बाहर चलती हूं। हरिंद्र ने आभा को गोदी में लिया। रमा और वीरेंद्र भी उठ गए, मगर किसी ने बेडरूम जिसमें ये चारों लोग थे उसका दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अब चारों की चीखें निकले जा रही थीं, साथ में वो दरवाजा खोलने की कोशिश भी कर रहे थे।
मगर दरवाजा ऐसा जाम पड़ा था जैसे मानो किसी ने वेल्डिंग करके बंद किया हो। कुछ देर ये सब चलने के बाद एक बूढ़ा आदमी जो शैतान जैसा दिख रहा था वहां आ गया और गुस्से में पूरे परिवार को गाली देने लगा। साथ में कहने लगा कि एक तो तुम मेरे घर में आकर रहने लगे, फिर मुझे ही बाहर निकालने की बात मेरे सामने कर रहे हो। वो मौलवी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जिसको तुम कल बुलाने वाले हो। जाओ उस मौलवी को बुला लाओ। बेडरूम का सामान अपने आप ही आगे पीछे हो रहा था। कमरे में रोशनी एकदम कम हो गई थी और ऐसा लग रहा था आज यहाँ कोई अनहोनी जरूर होकर रहेगी। पूरा परिवार अपने ईश्वर से उन्हें बचाने की प्रार्थना लगातार किए जा रहा था। फिर शायद उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई और वो बूढ़ा शैतान दीवार में गायब हो गया। वीरेंद्र का परिवार उसी रात अपना सारा सामान छोड़कर बिना किसी को बताए वहां से अपने रिश्तेदार के यहाँ चला गया और आज तक ना तो वो परिवार अपना सामान लेने आया और ना ही मकान मालिक को दी अपनी सिक्योरिटी वाली रकम ही लेने वहां आया। आज तक पता नहीं वो परिवार कहाँ है।